हो मेरा बीत चली हरि क भजो मेरा बीत चली मेरा बीत चली हरि क भजो मेरा बीत चली यो जीवन है चंचल भंगुर भजो मेरा बीत चले हरि क 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 भजो मेरा बीत चले। सदगुरु महाराज की जय हो। गुरु सिंघा जी महाराज की जय हो। तो आज स्वयं गुरु महाराज सिंघाजी बाबा की महिमा जिको वर्णन हमारा समर्थ संत खेमदास जी बाबा करे कि आज स्वयं सिंघाजी बाबा की समाधि लियल का 3 महीना व्यतीत हुई और 3 महीना बाद स्वयं सिंघाजी बाबा ने अपना ऐसा ऐसा परम भक्तन का दर्शन दिया जो सिंघाजी बाबा का प्रति भाव आस्था रखता था, एक लगन लगन रखता था, गुरु महाराज का नाम को चिंतन करता था। तो आज 3 महीना बाद स्वयं सिंघाजी बाबा का प्रति भाव रखने वालों एक ब्राह्मण जाति को कि एक पीछे अचरज हुई ब्राह्मण को दर्शन दे 3 मास बीता जोई ता पीछे बात ऐसी हुई ब्राह्मण काज दर्शन देना और ब्राह्मण मन में अचरज कीना कहीं योग से उस ब्राह्मण की भसी न खोई जाए और खेती बाड़ी में ढूंढ जगह जगह पुकार लगाओ और मन ही मन चिंतन करते जाए कि सिंघाजी बाबा अगर कभी हमारी भसी न मिली जाए तो आपकी बड़ी दया हो जाए, आपकी बड़ी कृपा हो जाए।
खोई विप्र की वैसी चारा, चारों दिशा में करे पुकारा, चढ़ियो सूरज घड़ी दोई, और स्वामी संग वातावरण हुई। इसको सुमरण कर रहा था सिंघाजी बाबा को कि हमारी बसी न मिली जाए, गुरु महाराज तुम्हारी कृपा हुई जाए। अब संत कहो, भगवंत कहो, जे कभी आप सच्चा मन से आत्मा से पुकारोगे तो अपनी पुकार को जरूर स्वीकार करो। अब यही विचार कर ले हो, अगर कभी कोई व्यक्ति अपना का दूर से कभी कोई याद करते हो, अपनो प्रेमी याद करते हो, अपनो सखों को याद करते हो, तो अपना वो का नाम के हिचकी ही जाए। फिर अपनों को नाम ले आज की महाराज फलानो भाई याद करो कि ढेकानो भाई याद करो, जो को नाम आयो और वो कहा नाम तो हिचकी बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा की पुकार वहां तक पहुंचे, तब तक स्वयं भगवान कहो या सदगुरु कहो तो कहीं ना कहीं अपनी पुकार का सुनागा। उसकी अंतरात्मा की पुकार थी, और आत्मा की पुकार कही परमात्मा स्वीकार करेगा। उसी समय का ऊपर स्वयं ब्राह्मण का सामने स्वयं सिंघाजी बाबा प्रकट हुआ और उसको दर्शन दे, लेकिन वो ब्राह्मण की मति इतनी बुलल बेल का अंदर पड़ी कि वो एक आश्चर्य करने लगी वो। और आश्चर्य कैसो कि देखो सिंघाजी बाबा ने समाधि ले लिया, जो 3 महीना व्यतीत होगा, लेकिन ये तुम्हारा सामने च खड़ा, कहीं ना कहीं मैं सो कहीं चकित तो नहीं हुई रो, कहीं ना कहीं बुलल बेल तो नहीं लांडी को। एक मन के अंदर भाव ले आया, सिंघाजी बाबा गांव का हालचाल पूछी रहा है, स्वयं पटेल का हालचाल पूछी रहा है, स्वयं ब्राह्मण का परिवार का हालचाल पूछी रहा है। स्वामी काज भोजन की करे, हंस हंस ब्राह्मण से बात करे, लेकिन वही ब्राह्मण एक भी जवाब सिंघाजी बाबा का नहीं देगा। स्वामी काज भोजन की करे, भूलो विप्र वचन नहीं बोले। उसी समय का ऊपर स्वयं ब्राह्मण को ध्यान, जब तक बाबा तरफ हो, सिंघाजी बाबा तरफ हो, तब तक सिंघाजी बाबा वो सामेद में खड़े रहा। अब जैसे ही को ध्यान भटक्यो, किसी खेती बाड़ी में से आवाज आवाज कि भैया इधर किसी की भैंसी आएगी ना, तो उसी समय उस ब्राह्मण को ध्यान भटक्यो। ध्यान भटकता ही जब पछो मुड़ी ने देखने लगे, इतनी देर में सिंघाजी बाबा अंतर ध्यान हो जाए। ये भी शब्द उठ्यो दिन ठाई, उलट ब्राह्मण पाछो जाए। अब जैसे ही ब्राह्मण पछो फिर, इतनी देर में सिंघाजी बाबा अंतर ध्यान हो जाए। अब अंतर ध्यान जैसा ही हुआ, अब ब्राह्मण विचार करने लगी कि देखो आज स्वयं सिंघाजी बाबा आज महाराज का दर्शन दिया, लेकिन हमारी मति हमारी बुद्धि कितनी बुलल बेल का अंदर पड़ी कि कहीं ना कहीं हमारा अंदर ये दोष था। तब तो बाबा ने आज हमारा हालचाल पूछा, परिवार का हालचाल पूछा, पटेल का हालचाल पूछा, एक बाद भी हमारा मुख से एक भी जवाब नहीं निकल पाया। देखो कारण क्या होएगा, देखो कारण सिर्फ एक ही थो कि वो ब्राह्मण जो थो नी वो बिना गुरु करेल थो। अगर कभी गुरु करेल हो तो कहीं ना कहीं की चेतन सत्ता जागेल रहती, अंदर एक बुद्धि रहती, तो कहीं ना कहीं बाबा का चरण स्पर्श कर ली, तो कहीं ना कहीं बाबा से बात कर ली। तो अब विचार करो, कहीं ना कहीं हम भी गुरु का प्रति कहीं ना कहीं अटेल छे, शब्द का पर टिकेल नहीं है, तब तो आज संसार के अंदर भटकी रहा है, कहीं ना कहीं विचलित हुए छे, कहीं ना कहीं अपना अंदर कुबुद्धि आयल छे। क्योंकि जानना का बाद भी, समझना का बाद भी अगर कभी हम कभी कोई गलत कदम उठे रहा है, तो बताओ अपना का दंड मिलेगा कि कहीं ना कहीं माफ होएगा, दंड मिलेगा। तो आज यू मनुष्य तन हमारा संत कहते कि भैया एक लिए कोई साधन कर ले, अगर कभी नहीं साधन करी पाए, नहीं गुरु करी पाए, तो आप स्वयं भगवान भी कभी अपना द्वार का ऊपर आई जाए, या कोई संत महाविभूति भी कभी अपना द्वार का ऊपर आई जाए, तो अपनों का दर्शन करना से वंचित रह जाओगे, अपना अंदर भावना नहीं जागना की। इसलिए इसका भजन कर लीजिए, सुमरण कर लीजिए। लेकिन हम इस आत्मा रूपी ये मन का इसु विचलित करने लगे छे कि कहीं ना कहीं दोष में से उलझल छे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये खम ही उलझल छे, क्योंकि शांति हम अपनावना को कार्य नहीं कर रहे, अधीनता अपनावना को काम नहीं करता। कहीं ना कहीं अधीनता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं निर्बलता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं भाव होना चाहिए गुरु का प्रति, भगवान का प्रति, कथा का प्रति।
है ने सिंहाजी बाबा स्वयं करने के भैया आधीनता जन को आवे रे, आधीनता जन को आवे, फिर आपको काल कभी नहीं सतावे रे जन को, आधीनता आवे जन को। औरन को तो उच्च कर माने आप ही नीच कहावे, और क्या कहूं उस जन की महिमा, फिर शेष भी पार नहीं पाए जन को आधीनता जवावे। अधीनता होना चाहिए, निर्बलता होना चाहिए। एक नाम की महिमा बताई संत ने कि भैया अपना अंदर वो नाम जागना चाहिए, भजन जागना चाहिए, सदगुरु को शब्द को विवेक होना चाहिए। और जब कभी गुरु को शब्द मिल जाएगा तो अंतर आत्मा को दीपक जल जाएगा, अपना कहीं ना कहीं मां विभूति का दर्शन हो जाएगा। सही गुरु महाराज कहने कि भैया हरे नाम नगीनो पेरी न तन पर निर्गुण घाटी पारी करो, हरे बठो भरोसा की नाव पर फिर मन मत विचारी करो। स्वयं गुरु महाराज की भैया नाम नगीनो धारण कर ले, कहीं ना कहीं नाम को सहारा हो जाएगा तो थारा जीवन को कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम नाम का अपनाना छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं दोष न से उलझे। अगर कभी हम बाबा का दोष कभी देखा तो स्वयं खेमदास जी बाबा कितना दोष बतावे। पहली वाणी में लिखा गुरु महाराज ने कि भैया अगर कभी हम ये दोष में से बची जावांगे तो जीवन का अंदर कभी हार नहीं आई सकती। विचार करो, स्वयं बाबा लिखे कि दोष मद मांस खाए का, दोष चोरी अन्याय किए का, दोष झूठ बोले का, दोष चुगली करे का, दोष पराई निंदा करे का, दोष कड़ी जबान बोले का, दोष जीव हनन किए का, दोष कुदृष्टि देखे का, दोष बेलबांदी किए का, दोष दगा दिए का, दोष आत्मा कल्पाए का, दोष जाफा लिए का, दोष खोटा दिए का, दोष मेरी मेरी किए का, दोष अहंकार किए का, दोष हथियार बांधे का, दोष जगत कमाए का, दोष हथियार बांधे का, दोष जुआ खेले का, दोष भय विचार किए का, दोष गौ हत्या किए का, दोष संत को सताए का, दोष ब्रह्मांस खाए का, दोष शिव निर्मालय खाए का, दोष बकवास किए का, दोष अन्न देखे को दोष लगाए का। कितना दोष बताया गुरु महाराज ने, लेकिन अपना से मनुष्य से एक भी दोष नहीं बचल, सब एकाम बरेल। कहीं ना कहीं अपना के दोष नसीब बचना। अगर कभी ये दोष से बचेगा तो कहीं ना कहीं अपना जीवन को कल्याण हो जाएगा, अपना जीवन को एक तत्व बनी जाएगा, जीवन जीना की कला मिल जाएगा। तब विचार करो, मृत्यु तो निश्चित है और आवागा, लेकिन आना से पहले अपना पास कभी कुछ साधन मिली हो तो ले जाना को थोड़ा सा तरीको बदली जाएगा। अपन देखा ना कि सड़क का ऊपर अकाल मृत्यु हुई जाए, किसी न किसी को एक्सीडेंट हुई जाए, तो क्यों हुई जाए? कहीं न कहीं दोष से उलझल। तो हमारा संत कहते कि भैया अपना का एक तत्व की एक मूल की रचना करना, जैसे कि 7 दिन का अंदर अंदर सब जीव की मृत्यु थी। बताओ 7 दिन का अलावा कोई 8वां दिन अपना का आयल नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि 7 दिन का अंदर अंदर किनकी कब मृत्यु हुई जाए। स्वयं खेमदास जी बाबा अपनी 7वार वाणी का अंदर लिखे कि हर दिन का पीछे वार लगे। विचार करो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार और वापस मंगलवार, सब दिन का वार लगे। माने खतरो, कहीं न कहीं दुश्मन खड़ेल छे, खतरा की घंटी, अपनी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कुछ वार का पहला अपना का अगला शब्द के ऊपर विचार करना। जैसो पहलो दिन मंगलवार, अब दिन तो मंगल छे लेकिन पीछे वार लगे। अब एक हम अपना का पहले उस मूल की रचना का ध्यान देना कि भैया पहले एक अपना का अपनाना। तो स्वयं गुरु महाराज लिखा है कि मंगलवार से मूल पहचाना, पहले प्राण किया जमीन आसमाना, आवागमन का जाने बेहो, फिर आप ही करता आप ही दे। जब मंगलवार से मूल की पहचान होगी, तत्व की पहचान होगी, तो फिर अपनो वार कुछ नहीं करी सकते, काल कुछ नहीं करी सकते।
क्यों? तत्व की पहचान होगी, भजन की पहचान होगी, शब्द की पहचान होगी। तो फिर वार की ताकत नहीं है। मंगलवार से मोल पहचाना, पहले प्राण किया जमीन आसमाना, आप ही आवागमन का जाने भे, फिर आप ही करता आप ही देव। बुधवार से बुद्धि विचारे, जीवन मरण की क्रिया सारे, 5 तत्व ले आशा धरे, ते नर जीते मरते फिर क्यों डरे। ये बुधवार से गुरु महाराज हमके ज्ञान दिया है। बुद्धि को विवेक, मंगल हुई को, मंगल का बाद फिर बुद्धि को विवेक किया कि गुरु महाराज के कि बुद्धि का अंदर अपना को वो सत्यता लाओ, अधीनता लाओ। जब अधीनता ही जाएगा, मति शुद्ध हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपन दोष न से रहित हो जाओ। बिस्तरवार भवर नहीं आवे, अन देखे को गेल बतावे, 5 तत्व ले आशा धरे, फिर जीते नरते फिर क्यों डरे। शुक्रवार शैतान सिधारे, भेष धरधरी नायक हारे, आवत जात ढेलने लागे, देश हमारा सबसे आगे। फिर वो को ही नाम रहेगा, पहचान कर लेगा तो फिर वो को ही चेहरों सामना होगा। तो हमारा संत यही कह कि भैया शनिवार शैतान सिधारे, अंतर्घट सेवे करता रे, मन का सूत्र लगावे, अंतर्घट का फिर भेद बतावे। दितवार दीवान का पेलो, सकल छोड़ एक में खेलो, और नारी पुरुष का देव सवाले, और कोई भेद होए तो फिर बस्ती में आ ले। सोमवार सचरा चारा, पल में पावो पारा, कहे जन सिंगा कोई जनी करो आशा, ते नर मरे ना जीवे फिर जैसा का तैसा। फिर डर नहीं, अपना जीवन का खतरो है कि 7 दिन का अंदर अपनी मृत्यु निश्चित है। अपना जीवन की सिर्फ एक ही इंसान का अपना जीवन की गारंटी थी कि 7 दिन तक महाराज का कोई मारी नहीं सकता। बताओ अपनी कोई गारंटी है 7 दिन का अंदर कि कोई मारी देगा या नहीं मरना, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित का अपना जीवन की फुल गारंटी थी, क्योंकि श्राप मिले तो कि तक्षक नांग थारा का 7वां दिन ढसक और थारी मृत्यु हुई जाएगा। उन्होंने अपना जीवन की गारंटी ले ली थी कि कोई भी भगवान, कोई भी संत, कोई भी ऋषि महाराज का मार ही नहीं सकते। लेकिन 7 दिन का बाद महाराज का कोई बचे भी नहीं सकते। क्यों? एक संत का शराब था उन्हें। लेकिन अपना जीवन की कोई गारंटी नहीं, कोई वतन नहीं है। पांव पलक की खबर ना भाई, ये तो लटकन लागे भार, समझ मन तू सुमरण करी ले सा। सिर्फ भजन कर ला, सुमरण कर ला, कहीं ना कहीं थारा जीवन को कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहाँ की जगह तो ये मनुष्य ने अपनी मर्यादा का बोली गो, कहीं ना कहीं अपना जो कर्तव्य छे, जो मनुष्य को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। अरे जो भगवान ने खाना पीना की चीज बनी अपना लिए, काजू बादाम, नाना प्रकार का फल फ्रूट खाओ, नाना प्रकार का अन्न खाओ, जो अपना लिए नहीं उचित है, फिर भी आप मनुष्य का खाई रहे, कहीं ना कहीं वो खामो जेल। स्वयं गुरु महाराज कह कि भैया कबीरदास बाबा ने एक वाणी लिखी छोटी सी, अरे भूल गया रे मानो मर्यादा, अरे भूल गया रे मानो मर्यादा, जब कल युग की हवा चली, अरे धूप कपूर बिके ना नारियल, मदिरा बिक रही गली गली। अब ये कोई पार काम हो रहा, कहीं ना कहीं ये घर घर ने बेची रहा है, अगरबत्ती वालों घर जेने दिया हो, पूजा पाठ करनो जो सामान चीज जो लगी रो वो घर घर बिकी रही। लेकिन आज मदिरा जो सेवन नहीं करना चाहिए वो को वापर कर। तो हमारा संत कहते कि भैया देखो अपना का परमात्मा से लगनो, भजन से लगनो, जब भगवान से लगी जावांगा, गुरु का शब्द कब टिकी जावांगा, तो कहीं ना कहीं अपनी तरना गति हो जाएगा। लगे रहो, सत्संग से लगे रहो, गुरु की शरण से लगी रहो, परमात्मा का नाम से लगी रहो, तो कहीं ना कहीं अपनी पुकार का सुन लेगा। जैसा अपना घर में एक सुई रहे, वह कभी बिना धागा के कथे गिरी जाए तो बताओ मिलेगा कहीं? सारा घर का परेशान हो जाओ, ढूंढी ढूंढी नहीं मिलना की, क्यों? वो काम कभी धागो हो तो मिल ही जाती है, और धागो लगी जाएगा तो कहीं भी टांग दे और कहीं मिल ही जाएगा। इसी प्रकार से अपन भी सत्संग रूपी सुई से जुड़ी जाओ, परमात्मा रूपी सुई से जुड़ी जाओ, धागा का समान, तो कहीं भी अपना का परमात्मा ढूंढी लेगा, अपना को मिलेगा।
इसीलिए हमारा संत कच के भैया ये अवसर दोबारा नहीं मिलना को मनुष्य तन कहीं मिलेल छे, इसलिए तो भजन कर लीजिए, सुमरण कर लीजिए। जब सुमरण कर लेगा तो थारा जीवन को कल्याण हो जाएगा। क्यों? यू मनुष्य तन मिली गो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। सिंगाजी बाबा की वाणी विकट की भैया मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये सो आवे ना दूजी बार। ये तो किस संत की कृपा से, भगवान की कृपा से आज मनुष्य तन मिली गो। ये तो हमारा संत कहे कि भैया जब शाम का समय भगवान का मंदिर में घंटी बजती हो, संगनाद होती हो, उस समय का ऊपर इंसान कहाँ जा रही, उन्हें ध्यान करना चाहिए नहीं, अपनो कर्तव्य से मनुष्य है अपन। लेकिन एक जीव से अपन सीखा, जो शाम का समय जब भगवान का मंदिर में घंटी नाद बजती हो, उस टाइम पर वो बोला कहाँ को जानवर बोला, अपनी खड़ी भाषा में कहा अपन कोलियो, वो कैसे बोला जो, वो क्या हुई की आवाज बोला जो, माने वो अपना का सचेत कर रहे है कि भैया हम भी पहले इंसान तो, लेकिन हुकी ने अपना का चेतना प्रकट करो कि तुम भी चेती जाओ। अगर कभी चेतीगा तो तुम्हारे जीवन को कल्याण हो जाएगा, हम तो उकेल रहेगा। अरे तुम जागी जाओ, तुमको मौका मिलेगा भैया, तुम जागी जाओ। वो एक जीव अपना का संकेत कर रहे है। इसलिए हमारा संत कहते कि भैया अपना का भजन करनो, गुरु का शब्द का ऊपर टिकनो। इसलिए हमारा संत ने अपने बाणी करो, हरे श्वास श्वास पर नाम भाई होन हरि को कही जोरे, ओ भाई होन हरि को कही जोरे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जोरे, यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जोरे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जोरे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जोरे। हरे श्वास श्वास पर नाम भाई होन हरि को कही जोरे, भाई होन हरि को कही जोरे, भाई होन हरि को कही जोरे, भाई होन हरि को कही जोरे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जोरे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जोरे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जोरे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जा जोरे। हरि फिरे तो बाहर आयो रे, फिरे तो बाहर आयो रे, फिरे तो बाहर आयो रे, फिरी तो बाहर आयो रे। अरे भाई बंद यार कुटुंब कबिल माया मल भायो रे। अरे भाई बंधु और कुटुंब कबिल माया मल भायो रे। ये भाई बंद यार
कुटुंब कबील माया मल भायो रे। अरे भाई बंधु और कुटुंब कबील माया मल भायो रे। अरे यतन जतन सिर प्राणी तुन यो नरतन पायो रे। यो नरतन पायो रे। प्राणी तुन नरतन पायो रे। प्राणी तुन नरतन पायो रे। नहीं कर्यो हरि को भजन समय तुन व्यर्थ गमायो रे। हरि को भजन समय तुन व्यर्थ गमायो रे। नहीं कर्यो हरि को भजन समय तुन व्यर्थ गमायो रे। नहीं करो हरि को भजन समय तुन व्यर्थ गमायो रे। तुम भजो हरि को नाम नावक पार लगैली जो रे। नावक पारी लगैली जो रे। नावक पार लगैली जो रे। नावक पारी लगैली जो रे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होण रही मत जाजो रे। जो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जाजो रे। यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होण रही मत जाजो रे। जो मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जाजो रे। हरि बोल। जय हो। कोई चेतो चेतो कोई चेतो हो। अरे चेतो चेतो कोई चेतो फिरी नहीं अवसर आवेगा। फिरी नहीं अवसर आवेगा। फिरी नहीं अवसर आवेगा। फिरी नहीं अवसर आवेगा। हर जन्म जन्म को कर्जो माथा पर कसो चुकावेगा। हर जन्म जन्म को कर्ज माथा पर कसो चुकावेगा। हर जन्म जन्म को कर्जो माथा पर कसो चुकावेगा। हर जन्म जन्म को कर्ज माथा पर कसो चुकावेगा। हर काम क्रोध मद लोभ दुख मार्ग भटकावेगा। दुख मार्ग भटकावेगा। दुख मार्ग भटकावेगा। दुख मार्ग भटकावेगा। हर 84 का बीच पटकी नन खोब सतावेगा। हर 84 का बीच बड़ी नन को सतावेगा। हर 84 का बीच पटकी नन खोब सतावेगा। हर 84 का बीच बड़ी नन को सतावेगा। हर समय हाथ से गयो फिरी नहीं भूलम रही जय रे। यह तो भूलम रही रे। यह तो भूलम रही जय रे। यही मत
मनुष्य जन्म अनमोल भाई हण रही मत जाजो रे आस सास पर नाम भाई हण हरि को कही जो रे 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 यो मनुष्य जन्म अनमोल भाई हण रही मत जाजो रे यो मनुष्य जन्म